आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताता हूँ कि ड्यूल स्टार्टर में क्या क्या चीजें लगी होती है ना, कैसे इसकी वायरिंग होती है और ये क्या चीजें फंक्शन ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने ड्यूल स्टार्टर में सबसे पहले टर्मिनल लगाया हुआ है ना, वायरिंग कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद में एमसीबी लगाई हुई है, ठीक है, एमसीबी थ्री फेज सप्लाई को बंद और चालू करने के लिए। इसके बाद में इंडिकेटर लगाए हुए हैं तीन, तो तीनों इंडिकेटर वैसे तो अलग अलग कलर के होते हैं, पर अलग अलग हो पाने की वजह से हमने एक ही कलर के लगाया। ये थ्री फेज सप्लाई बनाएंगे और ये वाला एक इंडिकेटर लगा दिया कि मोटर ऑन होगी कि नहीं, ऑन का इंडिकेशन देंगे। इसके बाद में दो मीटर लगाए हुए कि मोटर का करंट कितना रहेगा, एम्पेयर मीटर है ना, कितना उसका वोल्ट मीटर रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में दो पुश बटन लगाए हुए, ये अलग से कि जैसे जहाँ पर स्टार्ट अपना रखा हुआ है ना, उसको अपन दूसरी जगह से भी बंद या चालू करवा सकते हैं, ठीक है। एक फिर स्टार्टर लगाया हुआ है, यहाँ से भी अपन बंद चालू कर सकते हैं, है ना। फिर स्टार्टर के बाद में सबसे पहले ये रिले लगी हुई है, रिले के बाद कॉन्टेक्टर लगा हुआ है ना। फिर ये प्लंजर लगा हुआ है, इसको झूला भी बोलते हैं प्लंजर को। और ये क्वाइल लगी हुई है। क्वाइल पे क्या होता है कि जब अपन सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बनता है, जिसकी वजह से प्लंजर आप ऊपर जाता है तो कॉन्टेक्ट बनाता है, फिर आपकी मोटर चालू होती है, ठीक है। जैसे एमसीबी चालू करेंगे तो थ्री फेज सप्लाई आ चुकी है, तीनों इंडिकेटर में बता देगा। यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर बता देगा 415 वोल्टेज के समथिंग, है ना। एम्पेयर मीटर कब बताएगा, जब आपकी मोटर इसमें जुड़ी रहेगी और उससे लोड होगा, उसका कुछ करंट रहेगा तो आपका एम्पेयर मीटर बता देगा। ये पुश बटन लगे हुए हैं, ये पुश बटन ऑन करने के लिए लगा हुआ है, ये पुश बटन ऑफ करने के लिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो फाइल में सप्लाई आ जाएगी। फाइल में सप्लाई आएगी थी, जो प्लंजर है इसका ये ऊपर होगा, और जो थ्री फेज सप्लाई आपने यहाँ पर दी हुई जो वो आउटपुट के रूप में यहाँ पर स्टार्टर के माध्यम से मिल जाएगी। इसमें रिले लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कुछ भी फॉल्ट वगैरह हो तो अपनी रिले जो है वो ट्रिप करना है, ठीक है। अगर ऑफ करना हो तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं स्टार्टर, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऑफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ ऑफ आपका ये आपको, ठीक है। कुछ बटन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करोगे यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ऑन करते हैं स्टार्टर ऑन होता है, ये वाला इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है कि पंप आपका चालू हो गया है, ठीक है। और जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो ये वाला इंडिकेटर बंद हो जाएगा, पंप आपका बंद है। तो पंप का भी इंडिकेशन लेके रखा है, थ्री फेज सप्लाई का भी इंडिकेशन लेके रखा है, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर का वोल्टेज और करंट बता देगा। और एक एमसीबी, जैसे ये बंद करोगे पहले की सप्लाई वगैरह बंद हो जाएगी। पूरे स्टार्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बारे में है ना, जो भी इसकी वायरिंग वगैरह रही, एक एक पार्ट को मैं खोल के बताऊंगा, एक एक वायरिंग बताऊंगा, एक एक कनेक्शन बताऊंगा, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर लिया गया है, कौन से रिले से लिए हैं, कौन से कॉइल पे गए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी कि कौन सी रिले है ना, तो रिले से वायरिंग कहाँ पर गई हुई, कहाँ पर कॉन्टेक्टर में गया है, वो कहाँ से कॉइल पे गया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।